हेलो दोस्त, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते जैसा सब करते हैं? क्या है कि आज हम जो बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे क्या करते हैं कि जब वो ट्रेड लेना होता है इंट्राडे में, बाई या सेल कुछ भी करना होता है, तो समड़ी में जाके और पहले यहाँ पे देखते हैं कि कितना ज़्यादा लोग खरीदने वाले और कितने ज़्यादा लोग बेचने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे 74% सेलर है, यहाँ पे देख रहे होंगे लाल बहुत ज़्यादा है, और 26% बायर है। तो इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, और मार्केट गिरा भी है। लेकिन क्या हर वक्त ऐसा होता है? बहुत सारे लोग जो हमारे जानकार हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ देखते और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सेलिंग का या फिर बाइंग का प्रेशर आ रहा है। सेलिंग का आ रहा होगा तो सेल कर देते हैं, बाइंग का आ रहा होगा तो बाई कर लेते हैं। उनको लगता है कि ऊपर या नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता है, या होता है तो कब होता है? तो इस चीज़ को आज हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ भी इस पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन कब? जब आपको ट्रेंड पता हो। जैसे अभी हम इसका चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब चार्ट है 1 दिन, 1 दिन का लगा हुआ है। अब इस पे आप देख रहे हैं कि ये जो है 1 दिन का जो चार्ट है, ये बता रहा है कि मार्केट गिर रहा है। मतलब अडानी विलमार्ट का इससे पहले भी हम एक वीडियो डाले थे, तो उसमें बताया था कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें, और सेलिंग पे कि आप सेल कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे लोग पैसा कमाने वाले कमा लिए होंगे। तो अब इसमें क्या है कि पहले आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इसका ट्रेंड आप देख रहे हैं कि नीचे, मतलब डाउन पोजीशन में है। रोज़ ही थोड़ा थोड़ा करके गिर ही रहा है, चाहे जैसे भी हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 2%, 3% करके ये गिर ही रहा है। तो अब हमें पता चल गया है कि इसका जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। इसमें होगा क्या कि अगर आप 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन अगर ट्रेड करते हैं, तो उसमें 1-2 दिन अगर लॉस भी हो जाएगा, जैसे प्रॉफिट नहीं हो पाया, आप सेल किए और सेल करने के बाद ही मार्केट नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, तो 1-2 दिन लॉस भी होगा, तो आपको 5-6 दिन प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट इतना हो जाएगा कि लॉस कवर कर देगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीधे समड़ी में जाते हैं और समड़ी को देखते हैं कि यहाँ पे बाई या सेल सबसे ज़्यादा पोजीशन किसका है। जैसे यहाँ सेलर ज़्यादा है तो लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा और वो सेल कर देते हैं। तो इसी चीज़ को आज देखेंगे कि हकीकत में ऐसा होता है या नहीं होता है। जैसे अब अडानी विलमार्ट को तो हमने पहले ट्रेंड देख लिया कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड में डाउन साइड है, ठीक है, ये रेगुलर नीचे गिर रहा है। तो अगर ये रेगुलर नीचे गिर रहा है, उसके बाद अगर हम समड़ी में यहाँ पे देखते हैं कि सेलर का संख्या ज़्यादा है और बायर का कम है, तो फिर हम मान सकते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा। अब इसी तरीके से अब लोग कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए किसी और, जैसे कोई और कंपनी है उसको खोल के देखते हैं। अब यहीं पे अगर हम देखें तो 1 मिनट, किसी कंपनी को ले लेते हैं जैसे सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2% क्या है, बढ़ा है, ग्रीन है। 1 दिन में 2% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। अब इसको हम मतलब इसका अंदर इस पे हम चले आए। अब इसमें जब हम समड़ी में, अभी क्या है समड़ी में, अब समड़ी में देखिए यहाँ पे क्या है कि सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, जो बेचने वाले हैं उसका प्रेशर ज़्यादा है। वो भी कितना है, तो लगभग 78% अभी आ गया है। हो सकता है 80% भी हो जाए, इधर 20-21% के आसपास है। तो बायर सिर्फ 20% है और सेलर 80% है लगभग में। लेकिन फिर भी क्या है कि ये 2% मार्केट आज बढ़ा है। तो अगर आप इस तरीके से समड़ी में जाके और इस चीज़ को देखकर और फिर आप ट्रेड करते हैं कि मार्केट में ज़्यादा सेलर है तो मार्केट नीचे गिरेगा, और आप सेल कर देते, या फिर मार्केट में ज़्यादा बायर है तो मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरीके से अगर आप इसको ख़रीद लेते हैं तो आपको 100% लॉस होगा। तो पहले क्या करना है, पहले ट्रेंड देखना है, उसके बाद इस पे भरोसा करना है। अब जैसे अब सेंट्रल बैंक का ट्रेंड देखेंगे तो पहले चार्ट पे चलते हैं। अब इसका चार्ट क्या बता रहा है, 1 दिन का है, ठीक है ना। एक कैंडल जो है 1 दिन का है। तो इसको थोड़ा और छोटा करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए।
अब इसका जो ट्रेंड है अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से साइडवेज है, पूरा इतने बड़ा लंबा जो बनाया है साइडवेज है। और साइडवेज में भी कितना रेंज है, तो लगभग नीचे 30-32 रुपया से लेकर ऊपर 42 रुपया के आसपास के एक रेंज है। इसी रेंज में मार्केट चल रहा है। अब क्या है कि मार्केट यहाँ से अभी जो हम इसको देख रहे हैं कि 2% का ग्रोथ है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ था और आज 2% बढ़ गया। जबकि समरी में देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, तो मार्केट को गिरना चाहिए था। तो इस तरीके का आप कभी भी अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस पे आपको भरोसा नहीं करना है। पहले आपको ट्रेंड देखना है। जैसे अगर उसका ट्रेंड उसका अप साइड है, जैसे रोज़ बढ़ रहा है, तो आपको बाई की तरफ ही मतलब बाई करके चलना चाहिए। आपको लगेगा कि मतलब सोचना चाहिए कि ऊपर ही जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। और अगर डाउन जा रहा है, रेगुलर गिर रहा है मार्केट, तो फिर आप सेल करके चल सकते हैं। उसके बाद जब बाई और सेल करते हैं ट्रेंड के हिसाब से, फिर इस पे ध्यान देना है कि अगर हमने जैसे कोई अगर यहाँ पे सेल कर दिया होगा इसको देखकर कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मार्केट नीचे गिरेगा, तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे उसको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को देख लेता कि मार्केट का चाल क्या है, जैसे साइडवेज है कि अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, उस तरीके से अगर वो पोजीशन बनाता, फिर इस पे ध्यान देता। पोजीशन बनाना है, उसके बाद इस पे ध्यान देना है कि यहाँ क्या कह रहा है मार्केट, तब क्या होता, तब ज़्यादा उसको प्रॉफिट होने का चांस होता है। जैसे अब यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नहीं गिर रहा है। अब आपको हम दिखाएंगे कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन मार्केट कहाँ से गिरा है, 2% उठने के बाद थोड़ा बहुत नीचे गिरा है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। अब जैसे एक दिन का एक कैंडल है, ठीक है ना। अब इसी को हम 15 मिनट में चेंज करते हैं। 5 मिनट या 15 मिनट में आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे 15 मिनट में हम चेंज किए हैं, तो पहले इसका टाइमिंग देखते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो इसका जो ये जो है लाल वाली कैंडल, ये 9:15 में यहाँ से शुरू हुआ था मार्केट, ठीक है ना। यहाँ से शुरू हुआ था, तो इसका क्या बोलते हैं 39-40 रुपये के आसपास में मार्केट ओपन हुआ था और गया था कितना, 40 रुपये 85 पैसा के आसपास। उसके बाद अब क्या है कि सेलर, जब आप वहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब सेलर का दबाव आ रहा है। ये जो है सेलर का दबाव आ रहा है, तो सेलर का दबाव आ रहा है, तो अब क्या है कि मार्केट अब गिरा है, ऊपर से नीचे गिरा है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा प्रेशर होने के बाद बहुत ज़्यादा गिरा है, क्योंकि एक दिन में मार्केट 2% उठ गया है। और अभी उस हिसाब से 2% के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 0.20 गिर गया है, क्योंकि 2% से अब मार्केट नीचे आ गया है। 1.85 या 1.8 बता रहा है मार्केट, तो समझ सकते हैं कि इतना गिरा है। तो इसलिए आपको इस पे भरोसा करके नहीं चलना है, पहले आपको ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखने के बाद इस पे भरोसा कर सकते हैं।